अरे आइए आइए, मेरे घर में आप सभी का स्वागत है। पहले बात एक पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने बेल क्यों नहीं बजाई? बेल है ना वहां पे? जरा देख के बेल बजाओ, बेल को भी अच्छा लगेगा। अरे मेरे पे हाथ लगाया, आओ। आइए आइए आइए, ये मेरा घर है, इसको बोलते हैं हॉल। आप बैठने वाले नहीं है क्या? बैठो ना। नहीं, अच्छा खड़े खड़े बात करेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए। अभी देखा, यहाँ नीचे नीचे मुंडी कर। ये टिपॉय है ना, टिपॉय। मैंने क्या किया, अगर फोटो हम दीवार पे लगाते हैं तो फोटो फोटो कितने लगाए। ये कांच भी है, फोटो भी है, बैठते बैठते हमारे सामने हमारे लोग दिखते हैं, तो मैंने ये फोटो ना इसी में लगाए। आओ इधर, दिखाती हूँ फोटो। ये मेरा फोटो है, ये मेरी बहन जो 2016 में गई, मेरी छोटी बहन थी, उसका फोटो है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा और बहन की बेटी छोटे थे तभी का फोटो है। ये बहन की बेटी अभी बड़ी है, केटरिंग कॉलेज उधर पढ़ाती है बच्चों को, उसका फोटो है। ये मेरे आई पप्पा है, ये मैं और मेरी मम्मी है, ये मैं और मेरा बेटा, ये मेरी बहन, उसका हस्बैंड, वो अभी ये अप्रैल 6 को गया। उनकी ये बेटी छोटी, मतलब यही माँ पिताजी के साथ बैठी है। ये बहन और बहन की बेटी, ये मेरे पीछे का भाई जो अभी 30 जून को गया, मेरे पीछे वाला भाई था, और ये इसकी बीवी। अभी आओ, ये जो फ्रेम्स देख रहे हो ना, आपने ऐसे फ्रेम कभी देखे नहीं होंगे। क्या हुआ, मैं मराठी सीरियल कर रही थी तो हमारे सेट पे ना ऐसे वाले फोटो थे, तो मुझे गणपति के लिए बहुत लगाव है। तो वहां जो काम करते थे मामा, उनको मैंने बताया, मामा मुझे ऐसे वाले फोटो दे दो। तो मामा ने फोटो दिए, देखो ना कितने अलग 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 है, देखे? हाँ, ये देखो ये फोटो। अभी ये गणपति है, ये टेराकोटा का गणपति था। फिर मैंने बोला ये अभी पुराना लगता है, तो गणपति के कारखाने में जाके उसको कलर करके लिया। ये विठोबा, और ये लाइट लगती है उनकी, अभी ये लाइट लगती है, शाम को मैं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब भगवान के पास लाइट जलती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखो, अच्छा लगता है ना? हाँ, ये मेरा बुबू देखो, देख रहा, ये बुबू लगता है ना, सच्चा लगता है ना। मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मेरे साथ में ये मेरी रखवाली करता है। हाँ, अभी इसको मैं छोड़ने वाली हूँ, बहुत पुराना हो गया, मैला हो गया, मेरा प्यारा है वो। ये देखा वारली पेंटिंग, यहाँ दीवार ऐसे ही खाली दिख रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ तो कुछ करना चाहिए, खाली अच्छा नहीं लगता। तो वारली पेंटिंग वाले को बुला के मैंने ये सब करके लिया। और ये बीच में है डाइनिंग टेबल। आओ, अब ये देखो, मैंने अभी एक पिक्चर किया था अंजना, उसका है वो, चरित्र अभिनेत्री का प्राइज मिला, ये जीवन गौरव पुरस्कार मिला, ये मराठी नाटक किया था उसका पुरस्कार,
ये पवित्र रिश्ता के लिए, ये भी पवित्र रिश्ता के लिए। ये जो है वो मतलब मैं इतना काम करती हूँ इसके लिए मिला वो प्राइज है। ये हमारे सारस्वत कौम का एक सम्मेलन था, उसमें दिया है। वो महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट महोत्सव, जो मराठी चित्रपट मैंने किया था नशीबवान, उसमें मुझे प्राइज मिला था, उसका वो सर्टिफिकेट है। ये भी मुझे गुण गौरव सम्मान चिन्ह है। वो जो पीछे है, मैंने नाटक किया था 73 में गुरु रमेश पवार का, उसके लिए वो मुझे प्राइज मिला था। ये मैंने वादड़वाट सीरियल की थी, उसके 500 एपिसोड हुए थे, उसका है ये भी पवित्र रिश्ता का है। ये भी अंजना पिक्चर का है। ये सारस्वत चैतन्य मतलब हमारी कौम का जो सम्मेलन हुआ था उधर मिला। ये डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर प्रतिष्ठान से मुझे मिला। ये भी सब नाट्य सम्मेलन ने दिया है। बहुत सारे है, किसका किसका ध्यान में रखो, इधर आओ और दिखाती है। ये सब दिखते हैं ना, ये सब पवित्र रिश्ता के हैं। वो जो कोने में है ऑस्कर जैसा लगता है ना, वो मैं इजराइल में गई थी, वो लोगों ने दिया था। ये रुस्तम पिक्चर का, ये जो है वो रुस्तम पिक्चर का, और ये सब है वो पवित्र रिश्ता के। वो जो पीछे वाला है वो मराठी पिक्चर का है। ये अपने उमप, विठ्ठल उमप, उनका बेटा उनके पिताजी के नाम के लिए रखता है प्रोग्राम, उसमें दिया था। ये परसों महेंद्र कपूर उनके लिए जो प्रोग्राम किया उसमें मुझे कला रत्न पुरस्कार मिला। ये रापा अवार्ड है, गए साल मिला। ये मेरे प्यारे लाडले मेरे अक्कलकोट स्वामी है। सब जगह है, देखो मेरे घर में, इधर है, दरवाजे पे है, मंदिर में है। ये गए साल मुझे बाल गंधर्व पुरस्कार मिला, बाल गंधर्व रंग मंदिर पूना, उधर दिया। और गणपति देखो कितने हैं, ऊपर से नीचे तक देखो 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 देखो, ये गणपति। और ये 2 पुरस्कार है ना, वो नाटक के है। एक नाम भूल गई मैं, पाहुणा, एक पाहुणा नाटक, और एक दूसरा कॉमेडी था, मैं नाम भूल गई। आपने पवित्र रिश्ता के लिए आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपने इतने साल काम किया है, तो कुछ ऐसी याद उस शो से, आज भी लोग सविता ताई के नाम से आपको जानते हैं, सविता ताई एक इमोशन है, कौन से जो मेमोरीज है जो आज भी आपको बहुत याद आती है? वो जो रोल मुझे मिला था ना, वो पूरा मिक्स था, मतलब गरीब वाला भी था, झगड़ालू भी थी, इमोशनल थी, अपने बच्चों के लिए प्यार भी था, बहुत ग्रीडी थी। बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा, और मुझे अच्छा कैरेक्टर करने के लिए दिल से करती हूँ काम, सबको अच्छा लगा। मेरी भी इधर की है वो कलाकृति, जो पवित्र रिश्ता। बालाजी के 2-3 सीरियल मैंने किए, उसमें से एक किया था वो थोड़ी सी जमी थोड़ा सा आसमां, दूसरा था वो कुछ इस तरह, वो तो एकदम कॉमेडी था। और फिर इधर बुलाया, मतलब जब मैंने काम किया थोड़ी सी जमी थोड़ा सा आसमां और कुछ इस तरह, तभी मेरा ऑडिशन नहीं लिया था। इतना काम करने के बाद भी पवित्र रिश्ता के टाइम 1.5 पन्ने का सीन करने को लगाया। बहुत गुस्सा आया था मुझे, ऑडिशन को बुलाया तभी, लेकिन क्या करूं, काम नहीं था ना, चुपचाप बर्दाश्त किया और काम करके आई। मिला मुझे, पवित्र रिश्ता किया मैंने, और बालाजी से रिश्ता मेरा ऐसा बन गया। उसके बाद में बुलाया नहीं, वो छोड़ दो, लेकिन रिश्ता बन गया। अंदर आएगी, चल आजा। ये है दूसरी रूम, वो हॉल हो गया। मैंने बताया था ना हर जगह स्वामी जी का है। ये देखो, श्री स्वामी समर्थ भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी है, स्वामी जी है मेरे साथ। ये मेरी छोटी सी रूम है,
छोटी सी रूम मतलब यहाँ जो कपाट बनाए इससे जगह गई, और यहाँ ये बैठने के लिए बनाया तो जगह गई, इसलिए छोटी रूम हो गई। ये है ना, ये फोटो है ना, मैं बिग बॉस से आई थी ना, उसके बाद में एक फंक्शन हुआ था, वहां पे हम बिग बॉस वाले 4-5 लड़कियां थी और मैं एक बुड्ढी थी, तो वहां एक ने दिया, सबको दिया, हर एक का। तो मैं बोली चलो अच्छा निकाला है, तो मैंने लगा दिया। तो बिग बॉस से जब आप बाहर आए थे तब आपको कुछ ऐसे कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आपको चीजें समझ आ रही थी? बिग बॉस के वो 77 डेज पागल हो गई थी, भेजे में कीड़े लगते हैं वहाँ, बाकी सबके लगते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे भेजे में कीड़े लगे थे। आने के बाद मैंने तुरंत पूछा, दरवाजे के बाहर खड़ी थी, भाई ने दरवाजा खोला तो मैंने पूछा ये हॉल छोटा क्यों हो गया? भाई बोला छोटा, तू अंदर आ, वहाँ बड़े घर में रह के आई तो तुझे सब छोटा लगता है। आने के बाद मुझे मेरा टेलीफोन नंबर याद नहीं था, टेलीफोन कैसा घुमाने का मतलब अपना मोबाइल सब भूल गई थी, क्योंकि दुनिया से कुछ तुम्हारा संपर्क रहता नहीं है, सब पागल जैसे होते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत खराब था बाबा, फिर से बुलाएंगे तो नहीं जाने वाली मैं, वही नमस्कार करके आई थी वापस। चल ये देख लिया, चल किचन में चल, आजा। ये किचन, ये मेरा फ्रिज, ये देखो पूरे इजराइल के मुझे मिले हैं, बेटे ने दिया है, या हमारे बाजू वाले ने दिया है, मेरी भांजी ने दिया है, सब इसके ऊपर लगाया है। देखो घर का मेन, देखो इधर मेरे भगवान, देखो। बाकी यहाँ आई पापा का फोटो है, ये मेरे पूरे भगवान हैं, ये गैस है, ये चिमनी है, और अवन है, ये डिश वॉशर। ये डिश वॉशर कहाँ से मिला मालूम है? मैंने एक चैनल पे कुछ खाना बनाने का शो था, किचन कलाकार, उसमें मैंने कुछ बनाया तो वो अच्छा था, इसलिए मुझे ये मिला डिश वॉशर। ये वॉशिंग मशीन, बाकी सब ऊपर नीचे सब जगह कपाट बनाए, ये वो सब ला के रखो उसमें। आज आपने क्या बनाया खाने में? आज मैंने दाल चावल तो मुझे अच्छे लगते ही है। और क्या बनाया? हाँ, कद्दू चपाती बनाई। आप खुद बनाते हो खाना रोज? मैं खुद बनाती हूँ। और गर्मी में आप क्या खाना पसंद करते हो? मुझे दाल चावल ही अच्छे लगते हैं, ना मैं मटन खाती हूँ ना मैं चिकन खाती हूँ। चिकन में क्या खाने का मेरे समझ में नहीं आता। ग्रेवी खाती हूँ, अंडा खाती हूँ, और फिश मुझे अच्छा लगता है, वो भी कैसे, सुबह खाई ना तो रात को नहीं खाती, इतना चाव से नहीं खाती जितना मैं दाल चावल खाती हूँ। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में हमने आपको देखा, हाँ। आपके किरदार के हम दीवाने हो गए। आपने इतना इंस्पायर किया है सबको कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आपका सबसे यादगार डिश जो आपने उसमें बनाया है वो गणपति के टाइम जो हमारे में बनाते हैं ना, 21 वेजिटेबल की सब्जी, उसको बोलते खतखत। बाद में जो पायसम बनाते हैं, दाल मतलब चने की दाल, काजू, उसको बोलते हैं मडगण। बाद में मैंने बनाया था इडली, वो हमारे यहाँ कैसे उड़द की दाल और समा के चावल भिगा के पीस के रात को रखते हैं, और सुबह वो फर्मेंट हो जाता है, उसका वो कटहल के पत्ते में डाल के बनाते हैं इडली जैसा। तो अभी वो कहाँ से मैं लाऊं, तो मैंने रवा भिगा के दही डाल के उसकी ने इडली बनाई थी, मस्त बनी थी। वो कटहल के पत्ते मुझे मिले थे, मैंने एक लड़की को बोला था लाने के लिए, जब मुझे समझा ना मुझे गणपति का बनाने का है, तो मैंने वो लड़की को बोला था और मैंने बनाया था। तो आपका स्पेशल पायसम का रेसिपी बताओगे? क्या होता है, चने की दाल धोने की, और अपने काजू रहते हैं ना, वो पानी में डाल के उबालने के,
उबालने के बाद उसमें डालने का गुड़, गुड़ डालने के बाद वो थोड़ा पतला ही रखने का, और उसको थोड़ा थिक बनाने के लिए ऐसे ही जब पूजा में नहीं होते हैं ना, तो हम कोई क्या करते हैं, अपना चावल का आटा है ना, वो मिक्स करके उसमें डालते हैं ताकि वो थोड़ा घट जैसा हो जाता है। लेकिन गणपति को बनाने का है तो चावल नहीं डालते हैं, कोई ज्वार का आटा होता है वो डालते हैं। मैंने यहाँ ज्वार का आटा भी नहीं डाला था, इडली का रवा होता है ना, वो भिगा के वो डाला था। वो भिगाने के बाद क्या होता है, पानी खींच लेता है, पानी खींचने के बाद वो उसमें डालने का, वो उसमें ही पक जाता है, तो हेवी हो जाता है, मतलब थिक हो जाता है। और ऊपर तुम केसर डालो, इलायची डालो, जायफल डालो, वो बोलते हैं मड़गण। और फारा खान के साथ में आपका इक्वेशन बहुत अच्छा था, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनका खाना भी लोगों को बहुत पसंद आता है। वो किधर करती है, जाती है लोगों के घर में और लोग पकाते हैं, और दिलीप मदद करता है। वो कहाँ करती, उसका खाली एक ही है, चिकन, लोखंड वाला का चिकन। जहाँ मैं आराम से लेटती हूँ वहाँ चलो, आ जाओ। ये मेरी लेटने की जगह, यहाँ लेट के मैं यहाँ टीवी देखती हूँ। ये देखो मेरे सर के ऊपर भी हमारे स्वामी जी है, गणपति है, ये कपाट बनाए हैं, ऊपर भी कपाट है। ये भी एक जगह गई थी, कॉलेज में बुलाया था, वो लड़के ने निकाला मेरा फोटो, तो उसने मुझे दिया। मैं बोली बेचारे ने इतनी मेहनत करके मेरे सुंदर सौंदर्य को भरा इसमें, तो मैं लेके आई। ये मैं फिजी आइलैंड से लेके आई थी, चिपकली है बड़ी वाली, देखो वहाँ की चिपकली। पर लोग छिपकली से अक्सर डरते हैं, आप इतनी बड़ी छिपकली लेकर आए। मैं बोली अरे मैं वहाँ गई थी तो सबको मालूम होना चाहिए ना, उषा ने वहाँ जाके क्या लाया, तो ये लाया। और क्या लाऊं मैं, ये बीन बैग मुझे भाई ने दी थी, मैं बैठी कम, बाजू वाले बच्चों ने उसमें कूदी मार मार के उसको नरम किया। अगर आपको चेहरा देखना है तो देखो इसमें, देखो ना, चेहरा देखो। हाँ, और एक बात भूल गई मैं, ये है ना मेरे घर में जो भी आता है उनके सामने मैं ये नैवेद्य रखती हूँ। भगवान के सामने भोग चढ़ाते हैं ना, तो मेरे घर में जितने मेहमान आते हैं उनके लिए भोग चढ़ाते। ये है ना, देख के लगता है ना रियल है। ये कहाँ से मिला मालूम है, मैं पूना में गई थी शॉर्ट फिल्म करने के लिए, और जिस दिन पैकअप हो गए तो हमारा डायरेक्टर लड़का था, उसने मुझे एक बॉक्स दिया, तो मैं बोली इसमें गणपति है ना, तो बोला नहीं खोल के देख। इतना प्यारा था यार ये। अभी देखो ना, ये ब्रेड है, ये वड़ा है, हाँ, और वड़ा कितना रियल लगता है देखो। मेरे घर में जितने भी आते हैं ना, वो सब बोलते हैं तू काय खायचं ठेवलं काय, मतलब तूने खाने के लिए रखा था वो ऐसे ही रखा है क्या? तो मैं बोलती हाँ मैं भूल गई, तू खाना। तो खाने को उठाते तभी मालूम पड़ते। मजा करने का मजा। मैं बोलना भूल गई, सबकी फोटो दिखाए। ये मेरे पापा है, ये मेरी आई है। मम्मी पापा का फोटो आपने दिखाया है, आप अकेले रहते हो घर में, तो कभी ऐसा होता है कि आप यहाँ आकर उनसे अपने मन की बात बोलते हो या उनको याद करते हो, बचपन की चीज़ें याद करते हो? मैंने जानबूझ के ये फोटो यहाँ लगाए हैं ताकि कोई भी आए तो देख सकते हैं, या मैं कभी बैठूं, क्योंकि क्या होता है मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा खाली किचन में जाना होता है और मेरी जो रूम थी उधर जाना होता है। यहाँ मैं आके बैठती नहीं, यहाँ कोई मेहमान आए तो ही बैठते हैं, नहीं तो मैं हॉल में आती ही नहीं, देखती भी नहीं। तो ये जो है दोनों, ये इधर भी है, मेरे दिल में है ही, लेकिन मेरा अभी भगवान का जो देवारा था, मतलब मंदिर था, मंदिर के नीचे भी आई पापा का फोटो है। रोज उनको फूल लगाती हूँ,
कुंकू लगाती हूँ। मतलब वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, वो बोलते हैं हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। ये मेरा घर था, मतलब घर है। मैंने आप सभी को यहाँ से लेके वहाँ तक सब दिखाया। मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। और एक बात बोलती हूँ, घर हमेशा घर लगना चाहिए, वो शोरूम नहीं लगना चाहिए या होटल की रूम नहीं लगनी चाहिए। घर में घुसने के बाद लगता है कि मैं घर में आ गई। मेरे घर में बहुत हेवी हेवी कुछ भरा नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी कीमत वाला कुछ ला के मैंने रखा नहीं, सब घरेलू है। हर एक के घर में हर एक को देखने के बाद लगता है ये अपना घर है, ऐसा मेरा घर है। मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा बताएंगे ना? थैंक यू पिंक विला।